मरम में जाना कहानी तुम्हारे मरम में जाना। और देख रहे हैं आप लोग, हम गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ अब किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है। केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है। केवल तुम्हारा इंतजार है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में हमारी आवाज तुम नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को तुम सुन रहे हो तो शीघ्र ही अपनी नाव लेकर के हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है। केवल तुम्हारा इंतजार है। आज यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ में निषाद राज भी आया था। हमने कहा था कि जाओ केवट को अपने साथ में ले आओ, फिर भी कोई केवट नहीं आया है। जय हो गंगा मैया की जय हो। बड़ी देर से कोई यात्री हमें आवाज लगा रहे हैं, केवट केवट कह के बुला रहे हैं। इनकी आवाज को सुनता हूं तो न जाने क्यों मेरा मन इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है, क्योंकि ऐसे किसी ने आज तक नहीं बुलाया।
केवट तो ठीक है, लेकिन केवट भैया कहकर बुला रहे हैं। यात्री कुछ विशेष लगते हैं। आज बड़े प्रातः काल से सगुन हो रहे थे, न जाने कहां से यात्री आ गए हैं। भैया ठहरो, आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं। अभी अभी अपनी नाव को लेकर इस तरफ आया था, आपने थोड़ी आने में विलंब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। आप ने हमें बुलाया है, मैं अवश्य आपको पार करूंगा। ठहरो, थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। ये यात्री कुछ विशेष हैं, इनसे परिचय भी प्राप्त करना चाहिए। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? हे यात्री, कौन हो तुम, कहां के हो? बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो? आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहां के हो? अरे केवट, हमारे पास में आ जाओ, हम अपना यही पूर्ण परिचय बताएंगे। राम मैं हूं अयोध्या का, राम मैं हूं अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूं अयोध्या का। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। क्योंकि न जाने कितने यात्री आए, हमें किसी ने ऐसे नहीं बुलाया भैया। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मगाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का।
के शब्द सुन रहा हूँ तो न जाने क्यों मेरा हृदय इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है कौन? हाँ है कौन जो तो वही जानो को ये मन का मीत बनाता है। आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं? कौन हो तुम कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम कहाँ के हो? जय हो गंगा मैया की यात्री जय हो। आप ही हमको आवाज लगा रहे थे। तुम ही केवट हो। हाँ, मैं ही इस घाट का केवट हूँ। इस माँ गंगा के घाट में मैं ही नाव चलाता हूँ। तो हमने ही तुम्हें बुलाया है, बुलाया है। और कार्य केवल वही है जो तुम यहाँ और रह करके कर रहे हो। अवश्य आपने बुलाया है तो आपको माँ गंगा के उस पार जाना होगा। बिल्कुल। भैया एक बात आपसे बताएं, मैंने न जाने कितने यात्री आज तक पार किए, न जाने कितने नाव चलाते हैं, केवट हैं और तरह तरह के यात्री भी आते हैं, लेकिन जैसे यात्री आज देख रहा हूं मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। और यही तो मैं भी सोच रहा था केवट, कि यात्री तुम्हारे इस घाट पर बहुत आए, लेकिन तुमने किसी से कोई परिचय नहीं पूछा। क्योंकि ऐसे यात्री आए ही नहीं हैं आज तक की परिचय पूछने वाला काम हो। लेकिन जब आपको देख रहा हूं तो न जाने क्यों मेरा मन ये आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। लगता है आपसे कुछ बातें करें, आपको हम देखते रहे, ऐसा कुछ आप में है। क्योंकि हम माँ गंगा में नाव चलाते हैं, यात्रियों को पार करते हैं। महाराज छोटी जाति के हैं, केवट हैं, नाव चला के अपना गुजारा करते हैं। तो जो भी आते हैं हमें बुलाते हैं, रे केवट, ए केवट, ऐसे बुलाते हैं। लेकिन जब आपने बुलाया तो कहा भैया केवट। ये भैया शब्द सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा, और जब अच्छा लगा तो हमने कहा क्यों ना आपका नाम पूछ लें। आप प्रथम यात्री हैं जिसने हमें भैया कहा है, तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। हवा के कारण कुछ ठीक ठीक समझ नहीं पाए। आप अपना नाम बता दें, मेरा तो काम है सबको पार करना, आपको भी कर दूं। केवट भैया, मेरा नाम राम है। क्या आपका नाम राम है? हाँ। आपका? ये हमारा छोटा भाई, इसका नाम लक्ष्मण है। आप साथ में? इन्हें नहीं जान पा रहे हैं। अरे हम तो आपको भी नहीं जानते, तो इन्हें कैसे जाने? अब आपने बताया कि आपका नाम राम है, तब जाने। ये हमारी ही जानकी है। जय हो आपकी। इन्होंने अपने परिचय में बताया कि अयोध्या से आए हैं, राम है। महाराज मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूँ। परिचय पूछ करके बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। बस ये परिचय पूछना ही हमारे जीवन के लिए सबसे सौभाग्य का विषय होगा। यदि आज मैं आपसे परिचय नहीं पूछता तो न जाने कितनों को पार किया है, आपको भी धोखे में पार कर देता। जो सारे संसार को पार करते हैं आज वो मेरे घाट में आए हैं, मुझसे नाव मांग रहे हैं। मैंने इस नाम की भगवान बड़ी चर्चाएं सुनी है, जिधर देखो राम राम, बड़ी इस नाम की बड़ी चर्चाएं हैं। मैं माँ गंगा में नाव चलाता हूँ, संत महापुरुषों को बिठा लेता हूँ, नाव चलाने लगता हूँ, आपके नाम की चर्चाएं करने लगते हैं। इस समय आपका नाम बड़ी चर्चा में है। अब जब नाम जान लिया है और आपका काम मैंने सुना है, तो महाराज नाव ऐसे नहीं लाऊंगा मैं। अब समस्या खड़ी है। अब क्या समस्या होगी? समस्या ये खड़ी है कि मैं आपको पार नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप में नहीं, आप तो बहुत बड़ी चीज है। आपके केवल नाम में ऐसा सामर्थ्य है कि विष भी अमृत हो जाता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, तो कालकूट फल दीन। नाम के मात्र से कालकूट विष भी अमृत हो जाए, ऐसा है यह नाम जिसे कहते हैं राम। और यहाँ तो नाम वाले नहीं, सीधे चले आए हैं आप।
तो समस्या महाराज अब खड़ी है। ये मेरे जीवन के सौभाग्य हैं। मांगे वो मुझसे ना, मांगे वो मुझसे ना, और खड़े भी समीप है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। जय हो आपकी। और नाव मांग रहे हैं, मैं नाव कैसे ले आऊं? ये तो केवल मां गंगा है, और आप में तो वो सामर्थ्य है कि केवल मां गंगा नहीं, हजारों समुद्र भी हो तो आपका नाम लेके पार किया जा सकता है। केवल नाम लेके आप तो जाने क्या कर सकते हैं भगवान। ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझसे नाव मांग रहे हैं। मांगे वो मुझसे नाव, खड़े भी समीप है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। लेकिन एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, जो इस संसार का नियम है, आप नियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब देखो कब तक कर पाते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी विलक्षण है, आपके योग्य नहीं है। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न माझी कोई पार उतारे। दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न माझी कोई पार उतारे। साथी है माझी तो, साथी है माझी तो किनारे करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। चाहे बुझा दे कोई दीपक सारे, प्रीति बिछा दी जाए राह में हारे। इस संसार में प्रेम की महिमा बहुत विशेष है, और प्रेम सबसे अधिक आपको प्रिय है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। चाहे बुझा दे कोई दीपक हारे, राह बिछा दी जाए प्रीति ये सारे। प्रेम दीवाने की कहानी अजीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। हमारी बात को सुनो। बताओ। आप बन जाना चाहते हैं, बिल्कुल। माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, हाँ। हमारी एक विनती सुनेंगे? बताओ। ये केवल निवेदन है हम आपसे कर रहे हैं
कि आप माँ गंगा के उस पार ना जाए, और यदि जाना भी है तो मेरी नाव से ना जाए। तो कैसे जाएंगे उस पार? अब आप जानो, हम क्या जाने भाई, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ये आप जाने। तो यहाँ कोई और केवट नाव चलाता है क्या? महाराज यहाँ तो कोई नहीं, अभी तो हम ही हैं, केवल तुम हो। हाँ इस घाट के केवट। लेकिन हमें पार क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ ये बात आपने ठीक पूछी कि आप तो पार क्यों नहीं कर रहे। मैं आपको इस कारण पार नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बहुत आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। बताओ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ सर से अपना, भाव भर जग मेरे सन्मुखी है, तो क्यों रहने तू भय अपना भाव भर जग। सुनता हूँ कि जादू है आपके चरणों में, कुछ जादू है, मैंने ऐसा सुना है। सुनता हूँ कि जादू है वो राजा जी के पद पंकज में। सुनता हूँ कि जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थरों में जान डालने की, पत्थरों में जान डालने की है शक्ति महान ने चरणों में। हेलो, हमारी राम में जादू है, आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन गई। फिर चरणों की रज का यदि प्रभाव, विचार करें आप लोग कि पत्थर कितना कठोर होता है कि नहीं होता? पत्थर होता है कठोर, और मेरी नौका है काठ, और काठ को पानी में डाल दे तो और फूल के मुलायम हो जाता है। नाव है काठ की, माँ गंगा में चल रही है, तो जब पत्थर नारी बन सकता है तो मेरी तो काठ की नौका है। चरणों की रज का जब प्रभाव, चरणों की रज का जब प्रभाव, पत्थर और शिला में है चरणों। मेरी नौका को काठ की है, मेरी नौका को काठ की है, बस छूते ही छूमर कर हो। इसलिए मैं केवल यही चाहता हूं कि अपना और मेरा, भाई आपका भी कार्य हो जाए, आप भी माँ गंगा के उस पार पहुंच जाएं, और मेरा भी कार्य हो जाए। ये तो ठीक कह रहे हैं। अपना और मेरा दोनों का काम बना ले राजा जी। काम बनाना आपको है, अपना और मेरा दोनों का काम बना ले राजा जी। चरणों की रज पर संशय है, सो रज धुलवा ले राजा जी। जो प्रभु पार अवश्य जा चाहू, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। यदि आप मुझसे पैर नहीं धुलाएंगे तो मैं माँ गंगा के उस पार आपको नहीं कहूंगा। केवट, ये तो तुम्हारी बात हमें अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी? इस बात को क्या हम कहें क्या तुमसे? हम तुम्हारे यहाँ आए हैं
अब तुम किस तरह से हमारा सत्कार कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है। हम तुम्हारे पास में आए और तुमसे ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे चरणों को तुम धुलो, ये तुम्हारी बात है। तुम्हें जैसा भी करना था हम तुम्हारे पास में आए थे, तुम वैसा कर लेते हमारे साथ में। और जब यही करना था तो फिर ये संशय नहीं बताना था। तुम कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, ऐसा तुम्हें किसने बताया? महाराज मैंने सुना है ऐसा। अरे तो बताया किसने? अरे चर्चाओं में सुना है, अब कोई बताएगा क्या भाई? कोई कार्य बड़ा होता है तो वो चर्चाएं तो हर जगह हो जाती हैं। आपने ऐसा किया है? ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पूरी बात पता नहीं है केवल। जब और भी कुछ बात है क्या? और क्या? तो आप पूरी बता दो। केवल एक पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था। वो पहले से पत्थर नहीं था, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। इसमें मेरा क्या है? ये तो सब गुरुओं की कृपा से हो रहा है। केवल तुम मेरे ऊपर संशय क्यों कर रहे हो? सब अच्छा, वहां हमें आदेश था कि इस पत्थर की शिला को नारी बना दो, और यहाँ हमें किसी का आदेश नहीं है कि केवट की नाव को भी नारी बना दो। महाराज उस आदेश में ही तो सब कुछ छुपा है। जिसे आप आदेश कह रहे हैं दरअसल वो आदेश था ही नहीं। अब ये मीठी मीठी बातें आप हमें बताएंगे? महाराज वो आदेश नहीं था, ये तो आपका बड़प्पन है कि उस निवेदन को आप आदेश का नाम दे रहे हैं। आपके गुरु भगवान ने आपसे क्या कहा था कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अब जो व्यक्ति कृपा करने योग्य होगा क्या उसे आदेश दिया जाएगा? नहीं। ऋषि पत्नी के ऊपर कृपा करनी है तो क्या इसे आदेश माना जाएगा? नहीं महाराज, ये तो वो अपने गुरु होने का। वहां क्या था नहीं था, जब तुम्हें ये पता है कि वहां मैंने जो किया था अच्छा किया था कि बुरा किया था? किया तो महाराज अच्छा था आपने। तुम अपने बारे में कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ में बुरा करके चला जाऊं? अच्छा, हम अपने लिए ना सोचे, तुम संसार के लिए सोच लो भाई। तुम सारे संसार के लिए सोचो, हम अपने लिए भी ना सोचो। ये केवल तुम्हारी जबरदस्ती की बात है। अगर तुम कह रहे हो कि मैंने वहां अच्छा किया था, तो मेरा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि मेरे द्वारा किसी का भी अनहित हो जाए। और ध्यान दे भाई, हमारे और केवल संशय तुम्हें वैसे भी नहीं करनी चाहिए हमें देखकर के, क्योंकि तुम हमें देख रहे हो। हम इस समय माता पिता की आज्ञा को मानकर के 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए। 14 वर्षों के लिए? हाँ, अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। हम तो ना जाने कितने पत्थरों में चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। कोई पत्थर नारी नहीं बना, उस पत्थर को श्राप था इसलिए वो पत्थर नारी बन गया। अगर तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है तब तो तुम संशय करो, अथवा ये संशय करना तुम्हारा व्यर्थ है। केवल मैं तो केवल यही कहूंगा, नैया ले आना भैया अब मेरे पास मां। नहीं भगवान, नैया ले आना भैया अब मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब
कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ। ज्यादा समय नहीं हुआ और इतने में आप आकुलाने लगे, कह रहे हैं जाने कब से खड़े हैं। अरे आप तो खड़े हैं महाराज, हम न जाने कब से यहाँ पड़े हैं। हमारी चिंता नहीं है, आपको केवल अपना दिखाई दे रहा है। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ, कब से पड़े हैं रघुबर, कब से पड़े हैं रघुबर तोरी आसमां भैया तोरी आसमां, कब से पड़े हैं भैया तोरी आसमां भैया तोरी आसमां। भैया ले आना भैया मेरे पास माँ, कब से खड़े हैं केवट कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ, कब से खड़े हैं केवट तेरे घाट माँ भैया तेरे घाट माँ। नैया न लाऊं रघुबर तोरे पास माँ, कब से पड़ी है रघुबर तोरी आसमां भैया तोरी आसमां, कब से पड़े हैं रघुबर तोरी आसमां भैया। साथ में सिया है भैया लखन मेरे साथ में सिया है, विधना ने लिखापन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ, विधना ने लिखापन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ। लेकिन भगवान राघव ने जो जो काम किया है मैंने वो सब कुछ मान लिया है। आपने अपनी अयोध्या में महाबली विश्वामित्र जी के साथ में जो जो किया है मैंने सब कुछ सुना है, उसे माना है। राघव ने जो जो काम किया है सब कुछ मान लिया है, अपने भी मनों में ठान लिया है।